हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम चर्चाएं कर रहे हैं राजस्थान के विशेष मेलों के बारे में। राजस्थान के जो विशेष मेले हैं वो कहाँ पर आयोजित होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है। हमने सावन, भाद्र, अश्विनी, कार्तिक, माघ शीष, पोष, माघ महीने तक हमने जो चर्चा है वो मेलों की कर ली थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और माघ के बाद में अगला महीना अपना कौन सा आता है, फागुन आता है। फागुन माह में कौन सा मेला भरता है और किस जगह पर भरता है और उस मेले की क्या क्या विशेषता है। तो अगला माह लिखेंगे फागुन है। आठवां माह कौन सा आता है, फागुन है। श्रावण, भाद्र, अश्विनी, कार्तिक, माघ शीष, पोष, माघ और फागुन है। फागुन कौन सा अपना 8वां महीना है। तो 8वें महीने में कौन सा था, फागुन माह। फागुन माह के मेले, फागुन माह के मेले। इसमें पहली अगर हम बात करते हैं तो हाल ही फिलहाल में कल महाशिवरात्रि है। तो फागुन की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जब हमने त्योहार पढ़े थे, कम्युनिटीज के बारे में चर्चा की थी, तो वहां पर एक मेला बढ़ता है। महाशिवरात्रि को राजस्थान का एक सबसे प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। वो कहां पर है, सिवाड़ घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सिवाड़ में। तो पहला मेला कौन सा आता है, घुश्मेश्वर महादेव, घुश्मेश्वर महादेव मेला कहां पड़ता है, सिवाड़ सवाई माधोपुर। कौन सा पुर, माधोपुर, सवाई माधोपुर। यहां पर महाशिवरात्रि के दिन मेला बढ़ता है, यानी त्रयोदशी को मेले का आयोजन किया जाता है। तो कल त्रयोदशी को इस मेले का आयोजन होता है। घुश्मेश्वर महादेव मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर में महाशिवरात्रि को पहला मेला बढ़ता है। तो फागुन माह का पहला मेला कौन सा है, घुश्मेश्वर महादेव मेला। दूसरा, एकलिंगी जी का मेला, एकलिंगी या एकलिंगी जी का मेला ये कैलाशपुरी उदयपुर में बढ़ता है। और फागुन कृष्ण त्रयोदशी को बढ़ता है। यह मेला भी कब बढ़ता है, फागुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को है। तो दूसरा कौन सा था, एकलिंगी जी का मेला, वो कहां पर बढ़ता है, कैलाशपुरी उदयपुर में आयोजित होता है। और फागुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह मेला आयोजित होता है। तीसरा, सोरठ, कौन सा रथ, सोरठ त्रिवेणी मेला, सोरठ त्रिवेणी मेला मेनाल भीलवाड़ा में है। और ये फागुन कृष्ण त्रयोदशी को मेला आयोजित होता है। तो सोरठ त्रिवेणी मेला कहां बढ़ता है, मेराल भीलवाड़ा में। मेराल ये जो जगह है ये कौन सा था, त्रिवेणी मेला यानी त्रिवेणी संगम मनाता है। त्रिवेणी मेला कह रहा है तो इसमें त्रिवेणी संगम कब मनता है, जब 3 नदियां आकर यहाँ पर जल मिलाती। जैसे हमने कल पढ़ा था बड़ेश्वर मेला नवाटापरा डूंगरपुर में, साबला ग्राम नवाटापरा डूंगरपुर में बना था बड़ेश्वर मेला है। वहां पर कौन सी 3 नदी आ रही थी, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम जब 3 नदियां आकर मिलती है तो उस त्रिवेणी संगम के किनारे यह मेला आयोजित होता है। कौन सा, बड़ेश्वर मेला नवाटापरा डूंगरपुर में। इसी प्रकार सोरठ मेला या सोरठ त्रिवेणी मेला जो मेनाल भीलवाड़ा में आयोजित होता है। और फागुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह मेला आयोजित होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां हैं, एक तो आती है बनास, कौन सी, बनास, दूसरी बेडस और तीसरी मेनाल। बनास, बेडस और मेनाल, जब तीनों नदियों का संगम होता है उस संगम के किनारे एक मेला आयोजित होता है। उस मेले को सोरठ मेला या सोरठ त्रिवेणी मेला के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदियां है, बनास, बेडस और मेनाल है। इसकी अगर हम बात करते हैं, इन त्रिवेणी संगम को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार, जहां पर ये त्रिवेणी संगम बनता है उसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार।
पूछ ले जाए मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से कौन सा मेला आयोजित होता है, तो सोरठ त्रिवेणी मेला है। जो कौन सी तीन नदियां हैं, मिनाल, बनास, बेडस और कौन सी आती है, मिनाल, तीन नदियां के संगम पर यह मेला आयोजित होता है। इसके बाद में रणकंपुर मेला। रणकंपुर मेला फागुन शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को यह मेला रणकंपुर पाली में आयोजित होता है। कौन सा आता है, रणकंपुर मेला फागुन शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को रणकंपुर पाली में यह मेला आयोजित होता है। इसके बाद में आता है चननी चेरी मेला। चननी चेरी मेला फागुन शुक्ल सप्तमी को, चननी चेरी मेला फागुन शुक्ल सप्तमी को आयोजित होता है। और ये अपना कहाँ होता है, देशनोक बीकानेर। देशनोक जहां पर करनी माता का मंदिर है वहां पर यह मेला आयोजित होता है। इसके बाद में खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला खाटू ग्राम दाता रामगढ़ तहसील या खाटू श्याम, सिंपल पूछ लिया जाए तो कौन सा आता है, खाटू श्याम सीकर में आयोजित होता है। और ये कब आयोजित होता है, फागुन की शुक्ल की एकादशी व द्वादशी को। फागुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी को खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है। खाटू श्याम दाता रामगढ़ तहसील में है, खाटू श्याम सीकर में आयोजित होता है। इसके बाद में आता है तिलिस्वा महादेव मेला। तिलिस्वा महादेव मेला फागुन की पूर्णिमा को तिलिस्वा ग्राम मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा। तो ये कुछ मेले हैं जिनका आयोजन फागुन माह में होता है। जिनका आयोजन कब होता है, फागुन माह में इनका आयोजन होता है। पहला कौन सा आता है, घुश्मेश्वर महादेव मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर में महाशिवरात्रि के दिन होता है, यानी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह मेला आयोजित होता है। एकलिंगी जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में है, फागुन कृष्ण त्रयोदशी को यह मेला आयोजित होता है। इसके बाद में सोरठ त्रिवेणी मेला मिनाल भीलवाड़ा में है, फागुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। त्रिवेणी संगम बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये त्रिवेणी संगम किन किन नदियों का बनता है, बनास, बेडस और मेनाल है। इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार है। रणकंपुर मेला फागुन की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व पंचमी को रणकंपुर पाली में, जहां पर हमने रणकंपुर के जैन मंदिरों के बारे में देखा था। 1444 स्तंभों के बने हुए, सबसे प्रसिद्ध है सत्संग भवन का अलग दरीबा या सत्संग भवन जो बनाया गया है वो एक मकबरेनुमा संरचना में बनाया गया, जिसमें विशेष प्रकार के पिलरों का निर्माण किया गया है। इसके बाद में चन्नी चेरी मेला फागुन के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह मेला देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है। खाटू श्याम जी का मेला विश्व प्रसिद्ध मेला खाटू श्याम जी का मेला खाटू श्याम खाटू ग्राम दाता रामगढ़ तहसील रिंगस या सीकर के अंदर यह मेला आयोजित होता है। रिंगस मोड़ से जाते हैं, सीकर में यह आयोजित होता है। खाटू श्याम फागुन की शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी को सबसे प्रसिद्ध सबसे भीड़ भाड़ वाला मेला यह आयोजित होता है। तिलिस्वा महादेव मेला फागुन की पूर्णिमा को तिलिस्वा ग्राम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, तिलिस्वा ग्राम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में यह मेला आयोजित होता है। तो ये अपने कौन से थे, फागुन माह के मेले। कौन से थे, फागुन माह के मेले हैं। तो त्रिवेणी संगम कौन कौन सी तीन नदियां बनाती है, यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो मिनाल भीलवाड़ा के अंदर बनास, बेडच और मिनाल है, ये तीन नदियां हैं वो संगम बनाती है। इसी संगम को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार है। अब हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे चैत्र माह, चैत्र माह के मेले। हिंदू कैलेंडर के अनुसार से कौन सा माह, नौवां माह
चैत्र माह के मेले। इसमें अगर पहली बात करते हैं तो गधों का मेला चाकसू जयपुर में लगता है। जयपुर, पहले जयपुर आता था, लेकिन हाल फिलहाल में जयपुर को 2 जिलों में बांटने का जयपुर ग्रामीण में आएगा। जयपुर कौन सा आता है? ग्रामीण में यह आएगा। तो पहला कौन सा आता है? गधों का मेला। गधों का मेला कहाँ आयोजित होता है? चाकसू ग्राम, जयपुर ग्रामीण के अंदर यह मेला आयोजित होता है। और ये वो पता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को जब हमने त्योहार पर चर्चा की थी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस दिन शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बासिडा पूजन होता है, बासिडा पूजन। तो पहला मेला कौन सा आता है? चैत्र माह का गधों का मेला चाकसू जयपुर ग्रामीण में है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी बासिडा पूजन किया जाता है। दूसरा जोहर मेला चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। और कब होता है? एकादशी को, चैत्र की एकादशी को यह मेला आयोजित होता है। तो जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में है। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह मेला आयोजित होता है। इसके बाद में तीसरा सालासर हनुमान जी का मेला। सालासर हनुमान जी का मेला या लक्की मेला कहाँ होता है? सालासर चूरू में, सालासर चूरू में है। और ये कब होता है? चैत्र की पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा है। दूसरा, इसी के साथ अगर बात करते हैं, चैत्र पूर्णिमा के दिन ही मेहंदीपुर बालाजी का मेला, ये कहाँ पड़ता है? दौसा में। ये भी चैत्र की पूर्णिमा को यह मेला भी आयोजित होता है। तो चैत्र माह के मेलों की अगर बात करते हैं तो गधों का मेला चाकसू जयपुर ग्रामीण में, चाकसू जयपुर ग्रामीण में यह मेला आयोजित होता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसे शीतलाष्टमी कहा जाता है, इस दिन बासिडा पूजन किया जाता है। जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में है। एकादशी को इस मेले का आयोजन होता है। जोहर मेला रानी की याद में भी क्या जोहर मेला वहां पर आयोजित होता है? रानी पद्मिनी की याद में आज भी चित्तौड़गढ़ में क्या होता है? एक मेले का आयोजन होता है, जिसे जोहर मेला कहा जाता है। माना जाता है कि रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ एकत्रित होकर जोहर को प्राप्त किया था उन्होंने, इसलिए इनकी याद में कौन सा है? जोहर मेला लगता है। सालासर हनुमान जी का लक्की मेला सालासर चूरू में, सालासर हनुमान जी का लक्की मेला सालासर चूरू में है। और कब आयोजित होता है? चैत्र की पूर्णिमा को है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा चैत्र की पूर्णिमा को कहाँ होता है? मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा चैत्र की पूर्णिमा को है। तो हमने 2 माह के मेले पढ़ दिए। पहला कौन सा पढ़ा था? फागुन माह के मेला। फागुन माह में पहला कौन सा था? घुश्मेश्वर महादेव जी का मेला सिवाड़ में। घुश्मेश्वर महादेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? सिवाड़ में, सवाई माधोपुर में त्रयोदशी को बढ़ता है। दूसरा एकलिंगी जी का मेला, दूसरा कौन सा पढ़ा था? एकलिंगी जी का मेला है जो फागुन कृष्ण की त्रयोदशी को आयोजित होता है कैलाशपुरी उदयपुर में। तीसरा सोरठ त्रिवेणी मेला, तीसरा कौन सा पढ़ा था? सोरठ त्रिवेणी मेला है। तो 3 नदियों किनारे है। मेलाल भीलवाड़ा में यह मेला आयोजित होता है। बनास, मेढस, मेलाल है। इन तीनों नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार। क्या कहा जाता है? मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में रणकमपुर मेला फागुन शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को, रणकमपुर मेला कहाँ पड़ता है? फागुन शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को रणकमपुर पाली में यह मेला आयोजित होता है। चरनी चेरी मेला फागुन के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, चरनी चेरी मेला फागुन के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह मेला आयोजित होता है देशनोक बीकानेर। कहाँ पर होता है? देशनोक बीकानेर में। इसके बाद में खाटू श्याम जी का मेला खाटू श्याम में पड़ता है। और फागुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी को यह मेला आयोजित होता है। तिलस्वा महादेव का मेला फागुन की पूर्णिमा को आयोजित होता है। तिलस्वा महादेव का मेला फागुन की पूर्णिमा को आयोजित होता है। और ये तिलस्वा मंडलगढ़ भीलवाड़ा में इस मेले का आयोजन है वो किया जाता है। तो हमने कितने महीनों के हैं? 9 महीनों के मेले हैं वो देख लिए। अब 2-3 महीने रह गए हैं, उनके बारे में चर्चा कल करेंगे। कल जो है विशेषतः वो 12 महीनों के मेले हैं, उनके बारे में चर्चा कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे लोक देवता और लोक
देवियां हैं। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।